मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ हम लोग मैट्रिक्स का भी देख लेंगे। 10 मिनट के अंदर जितना हो सकेगा रिवीजन हम लोग उतना रिवीजन करेंगे। उसके बाद आगे का क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा। चलो जी, आप मुझे बताओगे कि भैया tan इनवर्स 1, समझना, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2/3 इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू क्या होता है ये आपको मुझे बताना है। अगेन cos इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू क्या होता है ये आप मुझे बताओगे। अगेन इससे रिलेटेड हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हैं भैया जी? हम लोग जानते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर क्या होता? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इसका फॉर्मूला क्या होता? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसका फॉर्मूला क्या होता? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अगर इसमें जो मैं यहाँ पर दो फॉर्मूला लिखने वाला हूँ वो फॉर्मूला आपका मैट्रिक्स में भी यूज होगा, तो इसको ध्यान में रखना है कि sin x प्लस वाई बराबर क्या होता है। अगेन cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है। ठीक, तो फटाफट से पहले इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, क्योंकि tan इनवर्स है तो आगे में tan इनवर्स रहेगा। फिर आपका ये x और y यहाँ प्लस है तो x और y ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई बटे 1 माइनस ये x और y का प्रोडक्ट हो जाएगा, x इंटू वाई। बिल्कुल यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना। यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर भी आपका tan इनवर्स है, तो दोनों में ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। अगेन sin इनवर्स की बात करें तो भैया sin इनवर्स में क्या होता? तो sin इनवर्स है तो यहाँ पर आगे में भी sin इनवर्स आ गया। इस x का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ, और y का मल्टीप्लाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ बीच में भी माइनस आएगा। अगेन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यहाँ पर cos इनवर्स ये x और y का प्रोडक्ट x इंटू वाई, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। यही सबसे उल्टा खोपड़ी रूल इसमें है, cos वाले में, इस वाले में भी और इस वाले में भी। अगर बीच में प्लस रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो बीच में आपका माइनस हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, cos वाला बिल्कुल उल्टा खोपड़ी होता है, ध्यान में रखना। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स आ गया, x और y का मल्टीप्लाई माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अगेन इसको देखते हैं, इसको अपने दिमाग में बैठा ही लेना है। sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? sin का मल्टीप्लाई x के साथ sin x इंटू cos y, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, cos x इंटू sin y। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका टर्म दिया हुआ रहेगा, आपको इस टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्यान में रखो। sin x के बाद फिर cos y, फिर यहाँ पर cos x है, फिर sin y। अगर दोनों का ऐड रहेगा तो sin x प्लस y उसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पर cos x प्लस y है तो क्या करें हम लोग भैया जी? यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग cos का मल्टीप्लाई cos x इंटू cos y। मैंने बताया cos वाले में अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, तो भैया जी ये बात है, हाँ जी। cos x इंटू y, cos x इंटू cos y माइनस फिर sin x इंटू sin y, बिल्कुल सही। अब इसको कैसे बनाना है देखो, यहाँ tan इनवर्स 1 है, यहाँ tan इनवर्स 2/3। अगर ये 1 किसी एंगल में वैल्यू आ रहा है, ये 2/3 मतलब 2/3 जो है किसी tan वाले में कोई वैल्यू आ रहा है तो बिना फॉर्मूला लगाए बन जाएगा। अगर वैल्यू नहीं आ रहा, जैसे कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स रूट 3, तो आप बोलोगे भैया tan इनवर्स 1, तो ये 1 जो है tan में कितने डिग्री पर वैल्यू था? tan के कितने मतलब किस मान के लिए बनाता था? tan में किस मान के लिए बनाता था भैया जी? तो π/4। फिर प्लस tan में रूट 3 किस मान के लिए आता था? तो भैया π/3। बस इस दोनों का ऐड करेंगे और हम लोग का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन यहाँ पर 2/3 tan का तो कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, तब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। आपसे बनना चाहिए भैया जी ये हम लोग बना चुके हैं, आप आगे बताइए, आप नहीं भी बताइएगा ना तो हम लोग का बन चुका है, लेकिन मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझो। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y, इस दोनों को जोड़ देंगे बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का बन गया। और करना है क्या है? तो ऊपर में हो गया 3 2 5 बटे 3, नीचे 1 माइनस 2 बटे 3, 3 में 2 घटा 3 माइनस 2 बटे 3, आपका हो गया यहाँ पर ये 3 कैंसिल, 5 बटे 1 मतलब tan इनवर्स 5। हाँ जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5 बटे 3, 3 में 2 गया 1, 1 बटे 3, 3 कैंसिल, 5 बटे। ठीक, अगेन इसको देखते हैं। आप बोलोगे भैया यहाँ पर cos इनवर्स है, यहाँ पर sin इनवर्स है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना। यहाँ पर cos इनवर्स है, यहाँ पर sin इनवर्स है, तो क्या किया जाए भैया जी? इस cos इनवर्स को किस प्रकार चेंज किया जाए? तो आपके सामने 3 रास्ते हैं, या तो दोनों को sin इनवर्स में कन्वर्ट करो,
या तो दोनों को आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो, या तो आप दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो। मेरा सजेशन रहेगा आप इसको चुपचाप से टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, सारे क्वेश्चन को एक ही तरह सबको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना और बना डाला है। ठीक, अब देखो कैसे करना है। तो भैया जी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉस इनवर्स 2/3 है, तो यहाँ पर बगल में ही करेंगे। क्या है कॉस इनवर्स 2/3, एक एंगल बना लिए। कॉस में क्या होता, सोचो भैया, कॉस में हमको बताए थे लाल कक्का लाल कक्का, ये भैया बीच वाला जो है ना कॉस का एरिया था, मतलब ए हमारा आधार, के हमारा कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस में होता था। तो ये दो हमारा आधार हो गया, अगर इसको ठीठा मान गए, हाँ भैया जी, और ये हमारा कर्ण हो गया। तो दो हमारा आधार, कर्ण हमारा 3। तो लंब निकालना है, तो लंब फटाफट से निकाल लेंगे। लंब कैसे निकलेगा वो देखो। तो लंब निकालने के लिए क्या करते, रूट अंडर कर्ण में आधार को घटाते, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 4, मतलब रूट अंडर 5 हो गया। लंब आपका रूट अंडर 5 हो गया। अब यहां से इसको 10 में चेंज कर सकते हो आप, बिल्कुल सही। भैया जी आपने तो इसको ये कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इसको भी तो कीजिएगा, तो करो ना भाई। तो इसमें आप वेट किस चीज का कर रहे हो, ऐसा तो हम लोग भर भर के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये एंगल है, ये थीटा है, ये आपका एंगल है, तो ये आपका आधार हो गया। हाँ भैया जी, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया। अब यहाँ साइन है, मतलब लंब बटे कर्ण होता, ये साइन का होता लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला लंब, लंब हो गया 1, कर्ण हो गया आपका 2, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर में 1 स्क्वायर घटा, तो आपका 1, आधार भी 1 हो गया। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं, आधार 1 हो गया। 2 दूनी 4 माइनस 1, तो आधार √3 होगा ना, आधार आपका √3 हो गया, बिल्कुल सही। तो भैया जी ये तो हो गया, अब इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इस वाले में, अब सारा ध्यान यहाँ लेते हो, जैसे इस कॉस को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ पर 2/3 था, 2/3 आधार बटे कर्ण था, लेकिन 10 में लंब बटे आधार होता, तो √5/2 हो जाएगा, √5/2। अगेन साइन है, साइन को फिर टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। टेन इनवर्स में कन्वर्ट किए, हाँ टेन इनवर्स में कन्वर्ट तो किए, लेकिन ये एंगल यहाँ बना हुआ। अभी लंब बटे कर्ण हो रहा था, लंब बटे कर्ण, लेकिन 10 में होता क्या है, लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा। हाँ भैया 1/√3। अब यहाँ पर हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला पुट करो और बनाओ। क्या फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y, तो tan इनवर्स आपका x, इस दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ते हैं, तो √5/2 प्लस 1/√3 बटे 1 माइनस √5/2 गुना 1/√3। इसको सॉल्व करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगेन अगेन अगेन, ये तो हुआ एंगल का बात। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है भैया, इसमें एक ही चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई होता क्या है। sin x प्लस वाई में क्या करेंगे, एक बार sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, sin x प्लस वाई, sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, बिल्कुल सही। अगेन अगेन अगेन, एक और ध्यान से समझना है, अगर आपको कोई ए दिया हुआ है 2 1 3 5, ये ए दिया हुआ है, आपको कहा जाए इसे सममित और विषम सममित, विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दिखाए। इसको जो है आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दिखाना है, तो ध्यान से समझना है। ठीक, अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग अभी ट्रांसपोज देखे हैं। हाँ भैया ट्रांसपोज क्या होता, ट्रांसपोज सीधा उल्टा पुल्टा लिख लेना, जैसे ए दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज ए डैश हो जाएगा। क्या 1 2 को कॉलम में लिख देना, 3 4 को भी कॉलम में लिख देना, बिल्कुल सही। ये तो ट्रांसपोज की बात होगी। लेकिन उसके बाद ट्रांसपोज के बाद हम लोग देखे थे क्या कि भैया ये ए अगर ट्रांसपोज है, यहाँ पर कुछ फंडा काम करता था, ए का ए डैश बना, अगर फिर से ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए के बराबर ही हो जाएगा। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी लिए, दोनों का सम का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा ए डैश प्लस बी डैश होगा। ए बी मैट्रिक्स है, अगर दोनों के डिफरेंस का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश माइनस बी डैश हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर ए बी मल्टीप्लाई के रूप में इसका अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगेन अगेन अगेन, ये तो बातें समझ में आ गई भैया जी, हम लोग ट्रांसपोज तो सीख लिए थे, लेकिन ट्रांसपोज के बाद मैंने आपको सिखाया था कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह में हम लोग देखे थे, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें, सपोज हम लोग इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, ए टेस्ट निकालें, अगर वो ए के ही बराबर हो गया, तब इस ए को हम लोग सममित आव्यूह कहेंगे। बिल्कुल सही। विषम सममित आव्यूह क्या था, विषम
सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या था? विषम सममित आव्यूह में अगर ए को, समझना, विषम सममित आव्यूह ए को तभी हम लोग विषम सममित आव्यूह कहेंगे अगर भैया जी ए का हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और वो निकल जाए -a के बराबर, तो ये जो हमारा ए विषम सममित आव्यूह होगा। लेकिन हमको दिखाना क्या है, जो ये ए है ना, वो ए सममित और विषम सममित आव्यूह के ऐड के रूप में, समझ रहे हो? मतलब क्या, हमको कुछ ऐसा दिखाना है, इस ए को हमको दिखा देना है कि भैया यहाँ पर सममित आव्यूह है, यहाँ पर विषम सममित आव्यूह, ये सममित आव्यूह है, ये विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो कैसे क्या किया जाए, इसका हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला जो ऑलवेज आपको ध्यान देना। क्या फॉर्मूला था, इसको ध्यान में रखना ही, ए बराबर होता 1/2, पर वरना आप जब बनाओगे ना आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्या था, a प्लस a डैश माइनस, अच्छा प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ये बहुत प्यारा सा फॉर्मूला था, इसको हमेशा ध्यान में रखना। मतलब किसी भी a को हम लोग सममित आव्यूह, ये हमारा सममित आव्यूह है, ये हमारा विषम सममित आव्यूह, ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a दिया हुआ है, फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a प्लस a डैश निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको a प्लस a डैश निकालना है, हमारा मेथड था क्या कि पहला काम था a प्लस a डैश निकालना, फिर दूसरा काम था a माइनस a डैश निकालना, फिर तीसरा काम था हमारा ये फॉर्मूला पुट करना, हम लोग का बन जाएगा। तो a प्लस a डैश हम फटाफट से निकालते हैं। a कितना दिया हुआ है, 2 3 1 5। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसके ही ट्रांसपोज को ऐड करेंगे। इसका ट्रांसपोज 2 3 1 5, बिल्कुल सही। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 4 4 10, ठीक है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगेन a माइनस a ट्रांसपोज, अब क्या होगा, 2 3 1 5, बिल्कुल सही। अगेन इसी का ट्रांसपोज यहाँ लिखेंगे, 2 3 आप कॉलम में लिखो, 1 5 भी आप कॉलम में लिखो। इसको घटा दो, तो 2 में 2 0, 3 1 घटा 2, 1 में 3 घटा -2, 5 में 5 घटा 0। तो ये आपका हो गया। कहीं कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। दोनों चीज निकाल ली, सिंपल सा। अब ये फंडा यूज करेंगे ना, क्या था, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसे फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 a प्लस a डैश कितना है, 4 4 4 10 प्लस 1/2 a माइनस a डैश कितना है, 0 2 -2 0। यही आपका आंसर आ गया। आपको मन कर रहा है भैया इसे कॉमन लेना है, मतलब यहाँ भैया 4 4 4 10 है, मन कर रहा है इसे कुछ कॉमन ले ले, तो क्या 4 4 4 10 में क्या कॉमन आ रहा, बोलो भैया 2 कॉमन आ रहा, इससे 2 निकाल लिए, तो 4 में 2 से भाग दिए। अगर 2 कॉमन ले रहे हो, 4 है, 4 से 2 कॉमन ले, बचा यहाँ 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, यहाँ पर 5 बचा। ये भी आप कर सकते हो, जैसे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचेगा। ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा तो यहीं पर रहने देना है, ठीक। आप इसी तरह आप एक क्वेश्चन बनाओगे, ये आपको बनाना है। क्या बनाना है भैया जी, अगर ए हमारा 3 4 5 3 दिया हुआ, 9 दिया हुआ, ठीक, ए हमारा दिया हुआ है 3 4 5 9, तो आपको इसको जो है सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दिखाना है। चलो अब हम लोग यहाँ से सीधे हम लोग अब भैया जी क्या बोल रहे, डिटरमिनेंट देखेंगे। क्या, पंखा चला गया, हाँ जी, क्या हम बोले, ये आपको पहले बना लेना है। ए दिया हुआ है, इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आपको दिखा देना है। अब फटाफट से हम लोग डिटरमिनेंट की दुनिया में निकलने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। और इससे पहले, इसके बाद हम लोग जो है सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दिखाने के बाद हम लोग इनवर्स निकालना सीखे थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। वहां पर संक्रिया लगाने सीखे थे, वो सब आपको रिवीजन करना है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। समय रहता तो हम इस पर और करते, और आपको मैं रिवीजन मतलब रिवीजन क्या, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो दिक्कत होगा। इस पर आपको और प्रैक्टिस करना था, मतलब इनवर्स निकालने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगातार बहुत सारे क्वेश्चन का आपको इनवर्स निकालना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, नहीं बनेगा तो पूछना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलेंगे कहाँ, डिटरमिनेंट की तरफ। फिर भी हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, स्टार्टिंग में 10-15 मिनट जो है, जो आपका इनवर्स है सबका रिवीजन होते रहेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू करते रहना है कंप्लीट, ठीक है। चलो फटाफट डिटरमिनेंट हम लोग देखने वाले हैं। डिटरमिनेंट क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन देखेंगे, घबराना नहीं है, ठीक। क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम में होगा तो क्वेश्चन बैंक से 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, डिटरमिनेंट से ही बनाएंगे। हाँ जी, क्या बनेगा, चलो अब फटाफट से हम लोग डिटरमिनेंट की दुनिया में जाते हैं। तो पहली बात समझो, डिटरमिनेंट हम जो है सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग अगर वर्ग आव्यूह रहेगा, वर्ग आव्यूह हम लोग आव्यूह जानते हैं जो मैट्रिक्स के फॉर्म में है, जस्ट लाइक ये 1 2 3 4, अभी तुरंत हम लोग मैट्रिक्स देखे हुए, इस फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन वर्ग होना चाहिए। वर्ग मतलब क्या, 2/2 3/3 4/4 6/6 1/1 2/2,
इस तरह के फॉर्म में रहेगा तभी हम लोग उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? बातें समझ में आई? तो पहली बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है, क्या डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा जब आपको वर्ग आव्यूह दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि भैया जी हम आपको दे रहे हैं 2 1 1 6 3 2 3 1, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। अरे भैया डिटर्मिनेंट निकाला, हमको ए दे दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालें डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट को हम दिखाते हैं इस तरह। पॉसिबल ही नहीं है, ये वर्ग आव्यूह नहीं है। क्यों वर्ग आव्यूह नहीं है? क्योंकि इसमें 1 2 3 3 रो है, 1 2 2 कॉलम है, मतलब यहाँ पे 3/2 आ गया। हमको या तो 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, इस फॉर्म में रहेगा तभी हम लोग उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ? हाँ जी, तभी हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक, ये बातें क्लियर। अब यहाँ पर ये है बात, वर्ग आव्यूह समझिए भैया जी। वर्ग आव्यूह मतलब क्या? 1/1 का हो, या फिर 2/2 का हो, या फिर 3/3 का हो, इस तरह होना चाहिए। ठीक, इस तरह होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग जानते हैं, अगर कोई सीखते हैं, अगर कोई आप पहले 1/1 का देखते, 1/1 का किस प्रकार निकालेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट, पहले उसको देख लेते हैं। भैया जी ये तो बहुत हलवा है, सबसे हल्का 1/1 और 2/2 है। देखते हैं कैसे हल्का है। हमको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3, अच्छा 1/1 है ना? हाँ जी, 1 सिर्फ दिया हुआ है। इसमें इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है। हाँ भैया जी, मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। ये हमारा वर्ग आव्यूह है, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, या इसको तो डिटर्मिनेंट a कहते हैं, a के दोनों बगल बॉडीगार्ड लगा देना। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? सिंपल सा, जो अंदर में वैल्यू है वही इसका रिजल्ट आ जाएगा। इससे आप क्या सीख रहे हो भैया जी? इससे हम सीख रहे हैं कि आव्यूह देखें, आव्यूह को जो है हम इस घेरे के अंदर लिखते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ये ए आव्यूह था, जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये कोई ना कोई संख्या निकल रहा है। जैसे यहाँ पर कोई ना कोई संख्या निकल रहा है, इसको दिमाग में रखना। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर ए आपको दिया हुआ है 3 दिया, ठीक, ऑर्डर क्या है? 1/1 ऑर्डर है, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा? जो अंदर में टर्म है वही टर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा भैया ये तो बातें समझ में आ गई, ये तो आप बोलोगे और हम बना लेंगे। मतलब अगर ये हमको दिया हुआ है 5, इसका डिटर्मिनेंट, अगर हमको ए दिया हुआ है 7, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? आराम से बना सकते हो। 5 है, 5 7 है तो 7। अगेन ये तो भैया 1/1 तो बहुत इजी था। 2/2 का किस प्रकार डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तरीका वो भी बता दीजिए। तो सुनिए, अब हम लोग 2/2, अगर कोटि हमारा 2/2 दिया होगा तो उस कंडीशन में किस प्रकार उस आव्यूह का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसको सोचिए। ठीक भैया जी, चलिए देखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है 2/2, समझ रहे हो? 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए, 1 2 9 3, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर सोचना है, कुछ सोचना है, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है भैया जी। अब क्या किया जाए? सिंपल सा, नौका नौकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/2 मतलब नौका नौकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हमेशा पहले ऐसे करना फिर ऐसे करना। भैया जी ये क्या बना रहे हो आप? ये कुछ नहीं, चल यहाँ देखो। पहले कैसे? ऑलवेज पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई, 1 और 3 का मल्टीप्लाई, भैया जी 1 और 3 का मल्टीप्लाई, फिर 9 और 2 का मल्टीप्लाई, 9 और 2 का मल्टीप्लाई, इसको घटा डाल दो। जो रिजल्ट होगा वही इसका क्या है? वैल्यू है। देखो वैल्यू क्या होता है? 1 गुना 3 3 माइनस 9 गुना 2 18 इक्वल टू भैया क्या होगा? इसका तो 15 होगा। बिल्कुल -15, क्योंकि बताओ कैसे हुआ ये -15? देखो 3 और 18, इसमें बड़ा कौन है? 18, 18 में 3 गया 15, चिन्ह किसका? 18 बड़ा, 18 का चिन्ह क्या? माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। कहीं कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए। ठीक, अच्छा इसका बताओ भैया जी, पूछिए तो सही, जितना आप पूछेगा उतना हम लोग बनाएंगे। ठीक, इसका बनाओ तो क्या होगा भैया जी? इसमें सिंपल सा नौकानों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 8 में 16 माइनस 6, मतलब 10 आ गया, बन गया। भैया इतना हल्का था। देखिए ये आव्यूह है, जो डिटर्मिनेंट निकला वो एक संख्या निकला, इसको दिमाग में बैठा। आव्यूह इस तरह लिखते, लेकिन जो डिटर्मिनेंट आया उसका सॉल्यूशन एक ना एक संख्या आया। समझना इस बात? ठीक, चलो आप बनाओगे। ये सब हलवा हलवा क्वेश्चन, ये आपसे बनना ही चाहिए। हाँ भैया ये बनेगा। अच्छा कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करोगे बताओ? भैया जी वो हम जानते हैं क्या करें, देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है आपको।
ऐसा नहीं यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो इसका डिटरमिनेंट मुझे जब इसे करना सी के दोनों बगल बॉडीगार्ड खड़ा कर डालना है, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ और करना। यहाँ ध्यान दो, इसको आप बना सकते हो, अच्छे से बनाओ। कैसे इसको बनाओगे भैया, एक सॉल्यूशन करते हैं, मोड पी निकालना। क्या करोगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई 10 गुना 10 माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई 1 गुना 3 बन गया 100 माइनस 3 मतलब 97। वाह भैया जी क्या ही बात है, अरे यही बात है। अच्छा एक बात बताओ, कोई मैट्रिक्स ये दिया हुआ, ये सब जल्दी बनाओ। इसको बनाने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। सुन लो, मैथ में जितना मेहनत करोगे वही आपके एग्जाम में साथ देने वाला है। ऐसा मत सोचो कि हम बस पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, नहीं, जितना आप बनाओगे वही आपको आपके एग्जाम में काम देगा। समझ रहे हो ना? हाँ जी, इस सबको बना डालो, जल्दी से बनाओ, आगे देखो। ठीक, अगर ये ए दिया हुआ है, ठीक, आप समझना क्या भैया जी ए दिया हुआ है, कुछ एग्जाम का क्वेश्चन ले क्या? अच्छा कुछ एग्जाम का ही क्वेश्चन लेते हैं, मजा आएगा क्या? क्वेश्चन बैंक तो बगल में ही है, चलिए कुछ एग्जाम का क्वेश्चन लिया जाए और मजा आए। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, 2/2 का भी लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोले, cos थीटा माइनस sin थीटा फिर sin थीटा फिर cos थीटा। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखो भैया, अभी आप तुरंत सिखाएं। अगर कोई भी हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, लेकिन जैसे ही इस खटाल की जगह पर सीधा लकीर आ जाएगी, इस तरह का लकीर, समझना क्या आ गया, ये डिटरमिनेंट आ गया, इसका वैल्यू निकालना है। किस प्रकार वैल्यू निकलेगा, तो दोनों कानों की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई तो करते हैं cos थीटा गुना cos थीटा, कर दिए। हाँ भैया, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, sin थीटा गुना माइनस sin थीटा, sin थीटा गुना माइनस sin थीटा हो गया। अब गुना कर, तो cos थीटा गुना cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस था, sin थीटा गुना माइनस sin थीटा, माइनस का माइनस, sin थीटा गुना sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। ये माइनस और माइनस आपस में मेल जोल करेगा। देखो चेहरा मिल रहा है ना, जब चेहरा मिलता है तो हमेशा प्लस, ठीक है, चेहरा नहीं मिलेगा तब माइनस होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ साइन स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या, 3 फॉर्मूला बेहद हम लोग पढ़ते आए और करते आए। कौन सा फॉर्मूला, पहला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता। ये बहुत बार हम लोग पढ़ते आए हैं और इसको याद तो हो ही गया होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, ये यही दोनों फॉर्मूला है ना जहां पर सेक का रिलेशन tan के साथ होता और कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता, वरना ऑल फॉर्मूले में tan और कॉट के साथ रहते हैं। बस यही एक दो फॉर्मूला है जिसमें सेक tan के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर काम देगा sin स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो बहुत अच्छा वाला फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इस तरह हम लोग 2/2 जो मैट्रिक्स होगा उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। कुछ और बनाएंगे, कुछ और क्वेश्चन लेंगे और मजेदार बहुत अच्छे से बनाएंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। अब भैया कुछ क्वेश्चन लिखिए और हम बनाएंगे। हम क्या बनाओगे, हाँ जी, हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन वो देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर कोई ठीक है, दवाई में रहता ना तब नहीं जाती, दवाई नहीं। एग्जाम का क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। पहला क्वेश्चन 10 2 35 7 10 2 35 7, इसका रिजल्ट क्या होगा ये बताओ। गया अभी सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स का लेंगे, ये आपका 2021 में पूछा गया, ठीक। अगर अब मैं इसमें नहीं बताऊंगा, सिर्फ हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, आपको बनाना है बस। एक क्वेश्चन ये देखो, x है x + 1 x - 1 है x बनाओगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा ये क्वेश्चन रहने दो, 1 है -1 y है x, ठीक। चौथा क्वेश्चन भैया जी ये सब क्वेश्चन तो बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन लगता है, हलवा क्वेश्चन है लेकिन ये दिमाग लगाइए। साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री अगेन कॉस 70 डिग्री। अगेन ये तो क्वेश्चन फिर से पूछ दिया गया। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन 3/3 बहुत पूछा जाता है, ध्यान में रखना। सबसे इम्पोर्टेंट 3/3 ही मैट्रिक्स है, 2/2 तो बहुत कम पूछता, लेकिन फिर भी पूछा गया है तो हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपका 3/3 पूछा गया है, तो इसके बाद हम लोग 3/3 सीखेंगे ना, उसको किसी भी तरह अपने दिमाग में बैठा लियो, ठीक है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में 2/2 पूछा है जी, शॉर्ट क्वेश्चन में 2/2 पूछा है। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, पूछे तो शॉर्ट क्वेश्चन का है ये, 2 नंबर वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन है, मतलब जो ये क्वेश्चन है 2 नंबर मिलेंगे, इसको बनाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, cos 15 डिग्री साइन 15 डिग्री सारणिक, हाँ जी डिटरमिनेंट अगेन। अरे ये क्या था,
ठीक, अगेन साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। अब तो 2/2 का नहीं, सब 3/3 का बराबर है। कोई बात नहीं, घबराइए मत, 3/3 भी सीख लेंगे, ठीक है, 3/3 भी सीखेंगे, ध्यान रखो। अब सबको आप सॉल्व कर सकते हो, नौका नौकी गुना क्या करोगे, अरे ये लिख लोगे, चलो ठीक, वरना दिक्कत होता है डायरेक्ट आप आंसर लिखो। कैसे देखो मैं बताता हूँ, भारी वाला कौन सा, ये वाला मैं बताऊँ, ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, सीधा 4 नंबर का आंसर सॉल्यूशन कैसे होगा, सीधा नौका नौकी मल्टीप्लाई साइन 20 डिग्री इनटू cos 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री इनटू cos 70 डिग्री, माइनस माइनस कर दे, दोनों घेर दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई cos 70 डिग्री गुना cos 20 डिग्री करो, cos 70 डिग्री गुना cos 20 डिग्री, ये cos माइनस में है ना, माइनस cos 20 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ सोचो तक क्या भैया क्या करे, साइन 70 है ना, यहाँ साइन 70 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस का झंझट पहले हटा दो, तो यहाँ देखो माइनस है, ये माइनस इसके साथ आया, यहाँ प्लस करता है, ठीक, तो साइन 20 डिग्री cos 70 डिग्री प्लस आपका साइन 70 डिग्री गुना cos 20 डिग्री। अब यहाँ देखो तभी, यहाँ पर साइन 20 है, यहाँ साइन 70 है, क्यों ना इस साइन को हम लोग cos में चेंज कर दें। तो भैया क्या कर रहे हैं आप, ऐसा करने से क्या होगा, एक काम करें भैया, कौन सा काम, इस साइन को अगर cos में चेंज करेंगे, यहाँ पर cos 70 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक, उससे क्या फायदा होगा, फायदा यहाँ पर भी अगर इस cos को साइन में चेंज कर देंगे, अरे काम बन जाएगा। कैसे, सुनो ये cos, ये साइन को हम cos में, ऐसे सुनो एक काम करते हैं, दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर इस साइन को जैसे ये cos में कन्वर्ट हो, यहाँ पर भी cos, और जैसे इस cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर बन जाएगा, प्लस तो है cos गुना cos, cos स्क्वायर बन जाएगा, प्लस तो नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भैया जी, आप यहाँ पर साइन को चेंज कर रहे हो, स्टार्टिंग में ही आप cos को चेंज समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, मैं बनाऊंगा तब समझ में आएगा। मतलब सब तरीका क्या है, आप इसी को साइन में चेंज कर, जैसे ये साइन में चेंज होगा तो ये साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहाँ तो प्लस है नहीं भैया जी, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा आया तो cos स्क्वायर थीटा आना चाहिए, तब ना बना होगा। हाँ भैया जी ये तो बात बोल रहे हैं आप, लेकिन इसको cos में चेंज करने के लिए साइन भैया आपको अपने ससुराल भेजना होगा, मतलब साइन को cos में कन्वर्ट करना होगा, तब ये cos और cos मिलकर cos स्क्वायर थीटा आएगा, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आपका हो जाएगा, आंसर तो 1 हो जाएगा। तो कर दो ना, कैसे चेंज करेंगे बोलिए, हम लोग कैसे जानते हैं, cos को साइन में चेंज करना, मतलब cos अपने सीधे दोस्त में कैसे चेंज होता है, तो cos भैया अपने सीधे दोस्त में कैसे चेंज होते हैं सबको पता है, इस 70 को 90 में घटा, वाह भैया ये तो हमको पहले ही पता है, हमको पता है, आपको पहले पता है, ठीक। फिर इस साइन को भी आपको cos में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, तो इस 70 को 90 में घटा दो, सिंपल यही तरीका ही है, और क्या तरीका, बहुत हल्का तरीका। यहाँ cos 20 तो पहले से है, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, यहाँ साइन 20 पहले से है। अब देखो साइन 20 डिग्री, साइन यहाँ पर 90 में 70 क्या 20, साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, cos 20, देखो साइन 20 गुना साइन 20 मतलब साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, कितना आसान, बहुत हलवा, बनाओगे ये सब, मैं मिटा देता हूँ, आप चीटिंग कर लोगे भैया आपने बना दिया, कौन सी चीटिंग यहाँ होगी, सब बनेगा, ये भी बनेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये हाँ बनाओगे, बहुत हलवा है। इसी तरह से है, देखो ये ऐड करने से 90 डिग्री खुल रहा है, सेम आपको वही फंडा, जो फंडा मैंने यहाँ पर यूज किया, इसी फंडे को यहाँ पर यूज किया और बना डाला है, समझ रहे हो, हाँ जी। चलिए जी आगे देखा, मिटा दे इसको, मिटा दे, बिल्कुल भैया मिटाइए, ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, हमको फटाफट से आप 3/3 मैट्रिक्स को बताइए। तो भैया जी सुनिए, अभी तक हम लोग सारणिक में डिटरमिनेंट में कुछ ज्यादा नहीं सीखे, हम लोग बस यही देखे कि सारणिक अगर वर्ग आव्यूह है तभी हम लोग उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, सारणिक निकाल सकते हैं, या तो 1/1, 2/2, 3/3 इस तरह वर्ग आव्यूह होता है। हम लोग 1/1 मैट्रिक्स का देख लिए किस प्रकार हम लोग सारणिक निकालते हैं, 2/2 का भी तुरंत देखे, और सबसे इंपॉर्टेंट है 3/3, ये आपका पूरे चैप्टर का जान है, हलक है, ये सीख जाओगे पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन इसको अपने बस में करना सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कठिन, मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन आपको समझना होगा, ठीक है जी। चलो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, हाँ हो तो रही है। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब फटाफट से 3/3 मैट्रिक्स का हम लोग देखेंगे और सीखेंगे इसको आज सीख डालेंगे, ठीक है, आज इसको सीख डालेंगे। चलो ये सारी बातें हो गई, ये सारे क्वेश्चन जल्दी से बनाओ, इसके बाद हम लोग 3/3 मैट्रिक्स की तरफ बहुत तीव्र गति से भागेंगे, दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे, दौड़ना सब काम करेंगे। चलो फटाफट से हम लोग 3/3 मैट्रिक्स का करते हैं, इसको मिटा दें, हाँ भैया मिटाएं। चलो
देखो 3x3 मैट्रिक्स कहता क्या है, सुनना ध्यानपूर्वक सुनोगे तो समझो। 3x3 मैट्रिक्स पहले मैं एक बताऊंगा, उसके बाद इसके सारे रूल को बताऊंगा, ठीक है? तो समझना है 3x3 मैट्रिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है ये 3x3 मैट्रिक्स, तो सुनना है आपको, समझ। ये हमारा कोई मैट्रिक्स, बहुत प्यारा सा मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख ये मैट्रिक्स तो ले ली। अब सुनना है, सिर्फ सुनना है आपको। अगर इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना होगा तो कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे? तो दोनों बगल ये तो डंडा हो गया, डब्बा। हाँ भैया जी ये तो हो गया, इसका करें तो करें क्या, किस प्रकार इसका हम लोग वैल्यू निकालें? तो एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? हम लोग R1 के अंदर से ले लेंगे, ठीक? मैं एक बनाता हूँ, मुझे लगता है अभी जो मैं बोलूंगा उसको अपने अंदर आने देना है बस, और कोई काम नहीं करना, बस जो मैं बोलूँ उसको दिमाग में बैठा। हाँ भैया, हाँ समझ गए, ठीक? ध्यान रखना, ये है R1, ये R2, ये R3, हाँ भैया ये C1 C2 C3। हम लोग क्या कहेंगे, R1 के अनुदिश करेंगे। भैया R1 के अनुदिश मतलब क्या? पहले इसको लेंगे, 1 को लिए, फिर डिब्बा, इस डिब्बा में क्या आएगा? तो 1 की सीधा सीधी और ऊपर नीचे सब को छोड़ के जो बचा उसको लिख लेंगे। 1 के ऊपर नीचे ये टर्म को भूल जाएंगे और 1 के इस टर्म को भूल जाएंगे। बच बन गया 5 8 6 9, तो यहाँ पर 5 8 6 9 इसको लिख ली। हाँ भैया इसका काम हो, फिर इसका काम करेंगे 4, इसका काम कंप्लीट। हाँ अब 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखी। अब इसमें क्या भरेंगे? तो 4 के इस साइड भूल जाएंगे, इसको भूल जाओ, इसको जो इधर लिखा हुआ है सीधा सीधे में, और ऊपर नीचे में इसको भी भूल गए। बच कौन गया? 2 8 3 9, 2 8 3 9। चल ये भी काम कंप्लीट। हम लोग किसके अनुदिश ले रहे हैं? इस R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर हाँ भैया R1 के अनुदिश ले रहे हैं, ये भैया हो गए। अब इस भैया 7 है, 7 ले ली। 7 के सीधा सीधे और ऊपर नीचे भूल जाएंगे, तुझे भूल गए। बचा कौन? 2 5 3 6, 2 5 3 6, बस काम हो गया। अब कैसे करना वो देखो, इसको सॉल्व करना जानते भैया, इसको भी सॉल्व करना जानते, इसको भी सॉल्व करना। सॉल्व करो ना तो क्या हो गया? 5 9 45, कोना कोनी गुना 5 9 45, माइनस 60 है भैया आता है 48, फिर माइनस 4, इस दोनों का मल्टीप्लाई 2 9 18, माइनस 3 8 24। ये तो अभी तुरंत सीखे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हाँ भैया प्लस 7। अगर क्वेश्चन आपने नहीं बनाया है 2x2 मैट्रिक्स का, घर भर के पहले बनाओ, सीखो, तब आगे बढ़ना, वरना वहीं पर रुक जाना आपके। चलो 2 छके 12, 3 बचे 15, 45 में 48 घटाओ, माइनस 3, माइनस 4 चौके 24, 6 माइनस 4 चौके 24 प्लस, समझ लो कैसे हुआ अच्छे से। यहाँ माइनस 4 था, 18 माइनस 24 घटाओ तो आपका माइनस 6 आ गया। एक प्लस 7 गुना माइनस 3 आ गया, तो माइनस 3 ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 424, ठीक? कोई समस्या नहीं भैया जी। 424 प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 28 प्लस माइनस 21। देखो ये अगर प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा है ना, तो पहले बोर्ड मास कर लो, उसके बाद यहाँ पर आना। यहाँ दिक्कत हो रहा मतलब पहले बोर्ड मास में आपका कमजोरी है, ध्यान में रखना। चल ये बातें समझ में आई, कैसे हुआ समझ में आ गया। इसको सॉल्व किए 27 माइनस 21 हो गया, इसको सॉल्व किए प्लस 24 माइनस 3 यहाँ पर। अब 21 और 3 क्या हो गया? माइनस 24 प्लस 24 0 हो गया। इस तरह इसका हम लोग सॉल्व करते, इसको इस तरह सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पर आपने पूछा ही नहीं और मैंने बताया भी नहीं। क्या भैया जी आपने क्या नहीं बताया? आपने 4 तो लिखा भैया, लेकिन हम माइनस क्यों लगाए? सब जगह आप यहाँ प्लस लगाइए, हम माइनस क्यों लगाए हो? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सुनो इसका रीजन बहुत प्यारा सा रीजन। क्या रीजन है बोले, लेकिन उसको बताने से पहले इसको मैं एक और तरीके से बताना चाहता हूँ, ठीक? आप सुन लो, आपके मन में 2 सवाल बन रहा है, भैया ये प्लस माइनस का क्या झंझट है? यहाँ प्लस यहाँ माइनस। दूसरा सवाल, भैया आपने R1 के अनुदिश प्रसार किया, क्या ये जरूरी है कि हम R1 के अनुदिश ही करेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपका मन है भैया जी R1 से बोर हो गए, हमको R1 से नहीं करना, तो आप R2 से करो, R2 के अनुदिश प्रसार करो। नहीं मन कर रहा है R3 के अनुदिश करो, लेकिन करो। अच्छा आपको रो से ही प्रॉब्लम हो रहा है, आप C1 से करो, C2 से करो, C3 से करो, जिससे करना है करो, लेकिन करो। ये C1 C2 C3। अब देखो कैसे क्या करना है। हम लोग C1 के अनुदिश प्रसार करते हैं, देख ध्यानपूर्वक समझो। हो डिटरमिनेंट ले लिया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो क्या करना है। C1 के अनुदिश प्रसार करने का, C1 के अनुदिश
प्रसार करने पर C1 के अनुदिश हम लोग प्रसार करेंगे। पहले ये जानो तो सही C1 कौन है भैया जी। C1 ये है, C1 ये, बस वही फंडा करना है भैया। क्या करना है, सिंपल से C1 का पहला टर्म कर लिए, इसको यहाँ पर पहले चुपके से लिख देना और यहाँ पर ऐसे डिब्बा बना लेना। फिर ये C2 है, C2 का ये दूसरा टर्म यहाँ पे 2 लिख देना। लेकिन यहाँ माइनस में आया, क्यों आया ये सीखेंगे अभी इसको इग्नोर करो। पूरा सीखने के बाद इस माइनस प्लस के झंझट को हम लोग सीखें। सीधा 1 लिखे डिब्बा बना दिए, 2 लिखे लेकिन चिन्ह माइनस का है और डिब्बा बना दिए, फिर 3 लिखे फिर डिब्बा बना दिए। इस डब्बा में क्या लिखना है वो समझना है, बस इसको समझ लोगे बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। देखो क्या करना है, 1 लिखे और 1 के डिब्बे में क्या लिखना है बोले, 1 के सामने और इधर भूल जाएंगे क्या, बचपन गया 5 8 6 9, 5 8 6 9 लिख दिए, 5 8 6 9। हाँ भैया जी ये तो समझ में आ गया। अब ये 2 लेंगे, 2 के भी सामने और इधर का भूल जाएंगे क्या, तो बचपन गया 7 4 7 6 9, 4 7 6 9। हाँ भैया जी, फिर प्लस 3 वाले को लिए 3 वाले का भी ऊपर नीचे और सामने वाला इसको भूल जाएंगे, बचपन गया 4 5 7 8, 4 5 7 8। चलो अब करना क्या, बहुत मजा आएगा। मल्टीप्लाई 9 9 बचे 45 माइनस 48 माइनस 2 36 माइनस 43 प्लस 3 32 माइनस 35। ठीक, 1 45 48 माइनस 3 माइनस 2 36 42 माइनस 4 3 32 35 माइनस 3 1 गुना माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 गुना माइनस 6 प्लस 12 3 3 9 9 3 12 माइनस 12 में प्लस 12 जुटा ये हमारा 0। इसका रिजल्ट आपका 0 है। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, चाहे आप C1 से करो, C2 से करो, C3 से करो, R1 से करो, R2 से करो, R3 से करो, आपकी इच्छा। अब इसी में आप क्या करोगे भैया जी, हम हुए चंट आदमी, मेरा इच्छा नहीं, हमको जो आसान लगेगा उस तरह हम लोग करेंगे। मतलब भैया ये तो आपने किया बिल्कुल हमको सही लगा, अगर मेरे क्वेश्चन में कुछ ऐसा अगर दे दिया जाए मैं बता दूं, सुनिए अगर कभी ऐसा दे दिया जाए, डिटरमिनेंट ए हमको दिया है 1 3 19 2 0 0 6 3 17, ऐसा हमको रहेगा तो हम सोचेंगे किसके अनुदिश करें, किसके अनुदिश करेंगे तो 1 है 2 है 6, मतलब 1 से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, 6 से गुना करना। अगर हम लोग R1 के अनुदिश कर रहे हैं, अगर R2 के अनुदिश करेंगे तो 3 से गुना, 0 से गुना और 3 से गुना। यहाँ तो हम बाजी मार लेंगे भैया, 0 से गुना करने को 0 हो जाएगा, मेहनत कम लगेगा, बहुत अच्छा। अगर हम लोग R3 के सापेक्ष करेंगे तो 19 से तो मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ 0, फिर वहां बाजी मार लोगे, बिल्कुल सही। लेकिन एक बार ही ना आपको फायदा मिलेगा, अगर आप C1 के अनुदिश करोगे तो 1 से गुना 3 से गुना 19, मतलब यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर 19 आएगा। इतना मेहनत करना पड़ेगा भैया जी, बहुत ही मेहनत है। अगर C2 के अनुदिश करेंगे तो यहाँ पे 2 यहाँ 0 ये 0, ये सारा टर्म 0, सिर्फ इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब आप अपना चंट दिमाग यहाँ यूज करोगे और बोलोगे भैया हम C2 के अनुदिश करेंगे, जहां ज्यादा 0 वहां पर मेरा राज क्योंकि मेहनत कम करना है। यहाँ देखो C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर करते हैं प्रसार, कैसे करना है बोले। अब ये 2 लिखना है, लेकिन यहाँ 2 माइनस में आएगा, ये माइनस प्लस का क्या झंझट है, सीखोगे घबराइयो मत। हाँ जी चलो जी, फिर प्लस ये 0 है 0 इधर, फिर 0 का टर्म 0 हो गया, बस 0 का टर्म 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 आप अधिक चाहते हो लिखना चाहिए, ठीक, ज्यादा तो सोचना ही नहीं कुछ। अब यहाँ सोचो क्या 2 है 2 के ऊपर वाला और नीचे वाला सब भूल गए, बचा कौन, 3 3 19 17, 3 3 19 17, इसको सॉल्व किया हो गया, -2 गुना 17 दिया 51 57। अरे भैया जी अब 51 माइनस 57 6 गुना -2, तो -2 गुना -6 12 माइनस गुना माइनस प्लस। देखो ऐसा सब जो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है ना भर भर के बना लो, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है तो तब ही यहाँ पर आना, सॉल्यूशन मस्ट है आपके लिए, सॉल्यूशन में दिक्कत हुआ तो नहीं बनेगा, ध्यान में रखिए, ठीक। इस तरह हम लोग सॉल्व करते थे, चंट दिमाग कैसे यूज करना वो मैंने बता दिया। और वो ये सीखिए माइनस प्लस का क्या झंझट है। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओगे 3x3 मैट्रिक्स, मैं आपको बोलूँ उसका सामान्य रूप लिखो, किस तरह लिखोगे 3x3 मैट्रिक्स। भैया हमको आता है, बहुत लिखिए, क्या पहले तो ए लिख देंगे सब जगह, हाँ भैया जी लिख दिए, उसके बाद रो में 1 1 1 2 2 2 3 3 लिख दिए, फिर नीचे 1 1 1 2 2 2 इधर 3 3 3। ये भैया लिखने से क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पर 1 1
सुन लो, माइनस प्लस का क्या झंझट है। माइनस कहाँ पे लगाएंगे? जहां पर विषम, जहां पर विषम, और प्लस कहाँ लगाएंगे? जहां पर सम। ये सम विषम का क्या झंझट है वो जानो। जैसे आप मल्टीप्लाई करते होंगे, क्या भैया मल्टीप्लाई करते हैं, अगर -1 पे पावर 2 है तो आप प्लस में लिखते होंगे, अगर -1 पे पावर 3 यहाँ विषम संख्या है तो यहाँ आप माइनस लिखते होंगे -1, अगर यहाँ -1 पे पावर 7 है तो आप क्या करते हो भैया -1 पर पावर 7 मेरा विषम संख्या है क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता इसमें, इसका मतलब 7 विषम संख्या, मतलब इसका रिजल्ट आपका माइनस आएगा। अगर -1 पे पावर 16 रहा तो क्या कहोगे भैया 16 मेरा सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, मतलब विषम संख्या, मतलब सम संख्या है तो यहाँ प्लस आ गया। इस तरह हम लोग करते हैं, सेम वही फंडा यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे, 2 आ रहा है मतलब सम, तो क्या होगा प्लस, 1 और 2 आ रहा है मतलब 3, तो क्या होगा माइनस, 1 और 3 मतलब 4, बताओ क्या आएगा प्लस, 2 और 1 मतलब 3, बताओ क्या आएगा भैया जी, क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ पर 2 और 2 मतलब प्लस मतलब 4 आ रहा है, क्या आएगा प्लस आएगा, 2 प्लस 3 5 मतलब विषम संख्या माइनस आएगा। इस तरह हम लोग माइनस और प्लस का डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर जरा समझ में नहीं आता ना, समझना, ये प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है फिर चला माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस था ये प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, इस तरह के दिमाग में आप रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ कैसे किया जाए भैया जी, यहाँ पर ये 1 था, स्टार्टिंग हमेशा प्लस से करना क्योंकि ये 1 1 है 2, मैंने बता दिया थ्योरी, क्या थ्योरी चलता है, मतलब प्लस माइनस का क्या थ्योरी चलता है, -1 पर पावर i प्लस j, ये फॉर्मूला होता क्या माइनस होगा कि प्लस होगा, इसको निर्धारण करने का, ठीक, यहाँ ध्यान दो। अब माइनस प्लस का क्या झंझट है वो देखो, यहाँ 1 लिखे, हाँ भैया स्टार्टिंग मेरा प्लस है, यहाँ मेरा प्लस हो गया, प्लस के बाद फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर C2 था तो प्लस माइनस, ये माइनस में आ रहा है, सुन लो ये माइनस में आ रहा है तो माइनस ले लिया, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस आएगा। अब भैया ये तो समझ में आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो भैया जी बहुत ही अच्छा है, इस तरह हम बनाएंगे, हाँ जी इसी तरह आप बनाओगे, और माइनस प्लस माइनस पर ध्यान रखना है। अच्छा एक बार बताओगे, अगर मैं कहूँ R3 की अनुदिश प्रसार, इसकी अनुदिश R3 के अनुदिश प्रसार करने पर तो क्या होगा, R3 के अनुदिश प्रसार करना, R3 मेरा ये टर्म, ये बताओ क्या होगा, 19 प्लस या माइनस, अरे भैया जी सर्दी हो गया लगता है, 19 मेरा प्लस में होगा माइनस में होगा, ये बताओ। तो अपना चंट दिमाग यूज करोगे, ज्यादा इधर नहीं जाना कि भैया कौन सा नंबर है, 1 1 है कि 1 2 है, 3 1 है, वो भी कर सकते हो, ये तीसरा रो और पहला कॉलम मतलब 3 और 1 मतलब 3 1 4, ये प्लस में होगा, ऐसे भी आप सोच सकते हो। और ना सोचना कैसे, स्टार्टिंग करते हैं प्लस से, यहाँ तक पहुंचना है, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस में हो गया, बस हो गया काम, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बस आगे का देखना है क्या होगा, बस हो गया। अब जी बस अब कुछ नहीं सोचना आपको, इसी तरह करना है। तो यहाँ पर प्लस 19 R3 के रेस कर रहे हैं, ये R3 है तो 19 ले लिए, फिर 0 लेंगे, हाँ भैया फिर 17 लेंगे, 0 वाला टर्म तो आपका 0 होता है सर, इस दोनों को सॉल्व करना हो, ये समझना आप। अभी हम इसमें भर भर के क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए घबराइए मत, ये इतना अच्छा टॉपिक है ना कि इस पे ध्यान देना ही होगा, आपको भी देना होगा, ठीक है, इस तरह करते हैं। अच्छा ये बताओ C3 के अनुदिश किस प्रकार होगा भैया, C3 के अनुदिश प्रसार किस प्रकार होगा, C3 अरे अक्षर का क्या हो गया मेरा अनुदिश, पता नहीं अक्षर होता है रुक चुका है, प्रसार करने का, C3 के अनुदिश प्रसार करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 6 किस में होगा, 3 किस में होगा, 17 किस में होगा, प्लस माइनस वो निर्धारण करेंगे, उसी पे चलेंगे। पहले इस तरह भैया स्टार्टिंग करेंगे, हमको 6 तक पहुंचना है, स्टार्ट करेंगे प्लस प्लस माइनस प्लस, जान गए कि 6 मेरा प्लस में आएगा, इसके बाद तो आप उनका मतलब अपना ही राज है, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर यहाँ डब्बा बना देना, डब्बा डब्बा आबरा का डाबरा छो बन गया। फिर बाकी तो आपको बैठाने आता है, 6 के सामने ये टर्म भूल जाए, 3 0 19 0, 3 0 19 0, माइनस 3 3 के आगे ये है और ये टर्म है, इसको भूल गए क्या है, 1 2 19 0, 1 2 19 0, 17 है, 17 के इधर भूल गए क्या बचा, 1 2 3 0, बस बनाना सॉल्व करना, और कुछ करना ही नहीं है, बस इसको सॉल्व करो, नौका नौकी मल्टीप्लाई सॉल्व करो, और करना ही क्या है, बस कुछ ना करना। चलो जी इसको सॉल्व करने के लिए 3 गुना 0 0, 19 गुना 0 0, भैया जी ये क्या हो रहा है, 1 गुना 0 0, 19 गुना 2 19 दूनी 38, हाँ जी अगेन प्लस 17, 1 गुना 0 0, 3 दूनी 6, बस सॉल्व करेंगे, ये 0 हो गया, माइनस 38 3 8 24 का 4 2 3 3 9 10 11, प्लस में आ गया, प्लस माइनस 1 से 2 2 1 12 ऐसा। चलिए आगे चलते हैं, ये तो बात हो गई, अब कुछ एग्जाम का क्वेश्चन बनाएंगे भर भर के, मजा आएगा।
क्या आएगा? मजा आएगा। स्टार्टिंग बनाने में बहुत मजा आएगा, बहुत 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 मजा आएगा। इसीलिए सोची ना हो कि इतना मजा आएगा। हम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। करता नहीं हूँ क्या। ये क्या हो रहा है? शायद आनंद नीचे आ रहा है। फिर अपने ध्यान को यहाँ पर लगाना है। क्वेश्चन बैंक हम अपने हाथ में ले चुके हैं। आगे देखो हम क्या करते हैं। पहले क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन बैंक का एग्जाम का क्वेश्चन बता दो। मैं 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा और आपको बनाना है। 1 2 4 3 7 9 4 8 16। ऐसे जानने के लिए जान लो। ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 7 11 13 17 19 20 21 22 29 31 और 37। हाँ भैया जी, बहुत ही मजा आ रहा है। मजा तो आएगा ही। ये भी क्वेश्चन छोड़ दो, ये भी क्वेश्चन छोड़ दो, उधर अभी नहीं जाएंगे। अब इसमें समय लगेगा आपको। इसी को पहले बनाओ, ठीक। 2000 देखो, सिंपल सारी संख्या रहेगा और कुछ सॉल्व करना है। एक नहीं क्वेश्चन ऐसा लगेगा नहीं देगा। इसको सीखो बनाने, ठीक है। इसमें आउट में लगे ना, सुनना दिक्कत होगा सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है तब तो मेहनत आपको काफी ज्यादा करना होगा जी, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 3 5 6 3 5 6। इसका 0 का रिजल्ट भैया बिना देखे कैसे बता दिया आप 0 होगा? संक्रिया में बताऊंगा तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो, क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया। कितने सारे क्वेश्चन को मैं लिखूंगा? चलो कम से कम 5 क्वेश्चन लिख लेता हूँ। बनाओगे आप? 2 3 5 0 4 7 0 0 5। हाँ 3 4 5। भैया देखिए, हम जानते हैं किसकी एनालिसिस करेंगे, या तो C1 या तो R3। तो हम तो चड्ढे हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। अगेन 3 4 5 3 4 5 0 0 2 3 0 0 7 7 क्वेश्चन। 3 1 7 3 1 7 5 0 2 2 5 3। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, बना सकते हो। अब सीधा किताब में 8वां क्वेश्चन लिखूंगा लास्ट। उसके बाद आपको बैठ के किताब से जितना हो सके उतना क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। 3 by 3 आपको पूरा किताब छाप लेना है और बना डाला है। चलो एक दो क्वेश्चन हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन तो आप बनाओगे, इसके अलावा मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। पहले इंक भर दिया जाए। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। चलो जी, जिस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ। इसको बनाने के बाद इस क्वेश्चन को पहले आप लिख लो, तो फटाफट से सारे क्वेश्चन को पहले लिखो। मैं मिटाने वाला हूँ, लिख लिया होगा आपने? हाँ भैया, इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर लूंगा ना, तो सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। और सुन लो, इसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। सिर्फ ऐसा मत सोचना कि 2 क्वेश्चन ही आएगा। इससे रिलेटेड अगर ये जानोगे तभी आप आगे बना पाओगे, समझ रहे हो? क्योंकि उपसार, निस्सार, खंड, खंडज काफी कुछ है सीखने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने आप को डाउन नहीं कर सकते हो, बनाना होगा आपको, ठीक। देखो कैसे बनेगा, मैं कुछ और बना के दिखाऊंगा और बहुत ही मजा आएगा, ठीक। देखो, क्या ये बता दो ना भैया? ये ना बताइए, इसे हम जल्दी बना लेंगे, इसको रहने दीजिए। ये बताइए आप। देखो आज गले में क्या हो गया। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, फिर अगला हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इस क्वेश्चन का क्या है 10 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान करोगे, 1 2 4 है। किसकी एनालिसिस करना है आपको? R1 C1 C2 C3 किसकी एनालिसिस? मेरा मन कर रहा है C3 के एनालिसिस, तो C3 के एनालिसिस जानते हैं। मार्कर से लिखने का प्रैक्टिस नहीं, इसी कारण मेरा अक्षर नहीं बैठता। कुछ तो बहाना देना पड़ेगा ना। C3 के एनालिसिस प्रचार करने में C3 मेरा ये है, तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे। हाँ भैया, अब सोचो प्लस माइनस प्लस क्या होगा। यहाँ से स्टार्ट करें, पहले 4 पे आएंगे। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस में होगा, जान के ये प्लस में, बाकी प्लस माइनस प्लस।
अपने से भाग निर्धारित करेंगे इस प्लस माइनस प्लस का। अगर ये जान लेंगे सामने वाला कौन सा साइन है, ठीक है, याद है प्लस माइनस प्लस के लिए क्या मैं कर रहा हूँ, 4 के नीचे वाले को भूल जाना है और इधर वाले को भूल जाना है। बच कौन गया 3748, 3748। अगेन 9 वाले में इसको, 9 वाले में इसको और इसको भूल जाना है 1248, 1248। 16 वाले में, इस 16 वाले में जो है इसको भूलो, सामने सामने और ऊपर नीचे 1237, 1237। बस और क्या करना है, सॉल्व करो तो करते हैं। 4 3 8 24 माइनस 28 माइनस 9 8 माइनस 8 प्लस 16 7 माइनस 5 माइनस 4 4 16 माइनस 9 गुना 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस 16 गुना 2 32, 32 में 16 घटा 16। कैसे हो जाना है, अरे भैया देखिए कैसे हुआ, यहाँ माइनस 16 है प्लस ये माइनस 0 हो गया, 0 हटाओ, 0 का काम खत्म, ये प्लस 32 यहाँ से 16 आ गया, 32 16 घटा 16 हो गया। बिल्कुल आसान था, चुटकी में का काम था। इसी तरह सारा क्वेश्चन बनाओगे और अपने बुक में जाना है। चलेगा भैया जी, और बताइए जितना भी आपका सारणिक में जितना 1 बाय 1 का होगा उसको बनाना है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट आपको डिटरमिनेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जितना भी आपका 3 बाय 3 का होगा सबका डिटरमिनेंट आपको कर डालना है। ये अभी कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में दिक्कत नहीं आएगा, नहीं करोगे तो काफी दिक्कत आएगा। जाओ करो, ठीक है। और मात्र 1 दिन का समय इसमें लगा ही दो, कोई तकलीफ नहीं है, समझ रहे हो। 1 दिन में बहुत ज्यादा मैं कर रहा हूँ, मात्र आपको 4 से 5 घंटे इसके अंदर आपको लगाने हैं। लगाओ जाकर के, क्योंकि इसके बाद हम लोग सिर्फ संक्रिया देखेंगे, संक्रिया भर भर के देखेंगे। संक्रिया के बाद हम लोग सिर्फ उपसारणिक उपसारणिक देख लेंगे, फिर सहखंड सकंडक और इनवर्स निकालना सीख करके चैप्टर क्लोज। फिर हम लोग सीधा चल जाएंगे कहाँ पर पता है आपको, अगर इस महीने के लास्ट तक में कंप्लीट हुआ तो ठीक, वरना अगले महीने से हम लोग सीधा डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।